ज्वाला देवी मंदिर का रहस्य। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र ज्वाला देवी मंदिर में जल रही प्राकृतिक ज्योति का रहस्य वैज्ञानिक इतने सालों बाद भी नहीं खोज पाए हैं। पिछले अनेक सालों से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC के वैज्ञानिकों ने क्षेत्र के भूगर्भ का कई किलोमीटर तक का चप्पा चप्पा छान मारा, पर कहीं भी गैस और तेल के अंश नहीं मिले। अब ONGC फिर से एक बार इस रहस्य को जानने के लिए कार्य शुरू कर रहा है। दोस्तों, आपका स्वागत है धार्मिक ज्ञान में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 धार्मिक चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। भूगर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की होती है यहाँ पूजा। ये मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वालाएं निकल रही हैं, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद के द्वारा करवाया गया था। बाद में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद्र ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया। यहाँ गिरी थी देवी सती की जीभ। दोस्तों, ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित है। ज्वाला देवी मंदिर को ज्योतावाली के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता के प्रमुख शक्ति पीठों में से होती है। मान्यता है कि यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी। अकबर ने ज्योति बुझाने के लिए खुदवा दी थी नहर। दोस्तों, इस जगह के बारे में एक कथा है कि अकबर और माता के परम भक्त ध्यानु भगत से जुड़ी हुई। हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भगत 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह अकबर के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। बादशाह ने पूछा कि तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि मैं ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने ये सुनकर ज्वाला माई कौन है पूछा और वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया कि महाराज, ज्वाला देवी संसार का पालन करने वाली माता है। वो भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती है। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग हर साल उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेंगी। अगर वो तुम जैसे भक्तों का ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो वो देवी ही यकीन के काबिल ना हो या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह अकबर से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों के साथ माता के दरबार में जा पहुंचा। स्नान पूजन करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की कि मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं। बादशाह ने मेरी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। मेरी लाज रखें। मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर दीजिए। कहते हैं कि अपने भक्त की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को फिर से जिंदा कर दिया। ये सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गए। उन्होंने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर फिर उनके मन में शंका हुई। उन्होंने अपनी सेना से मंदिर में पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला बुझी नहीं। तब जाकर उसे माता की महिमा का यकीन हुआ और उसने 50 किलो सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने वो छत्र कबूल नहीं किया और वो छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आज भी वो अकबर का छत्र ज्वाला देवी के मंदिर में देख सकते हैं। गोरख डिब्बी का चमत्कारिक स्थान। दोस्तों, मंदिर का मुख्य द्वार काफी सुंदर एवं भव्य है। मंदिर में प्रवेश के साथ ही बाएं हाथ पर अकबर नहर है। इस नहर को अकबर ने बनवाया था। उसने मंदिर में प्रज्वलित ज्योतियों को बुझाने के लिए ये नहर बनवाई थी। उसके आगे मंदिर का गर्भ द्वार है।
जिसके अंदर माता ज्योति के रूप में विराजमान है। थोड़ा ऊपर की तरफ जाने पर गोरखनाथ का मंदिर है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ गुरु गोरखनाथ जी पधारे थे और कई चमत्कार दिखाए थे। यहाँ पर आज भी एक पानी का कुंड है जो देखने में खौलता हुआ लगता है, पर इसका पानी ठंडा है। ज्वाला देवी के पास ही 4.5 किलोमीटर की दूरी पर नगनी माता का मंदिर है। इस मंदिर में जुलाई और अगस्त के महीने में मेले का आयोजन किया जाता है। 5 किलोमीटर की दूरी पर रघुनाथ जी का मंदिर है, जो राम, लक्ष्मण और सीता को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा कराया गया था। ज्वाला देवी मंदिर की चोटी पर सोने की परत चढ़ा दी गई है। बादशाह अकबर के बाद ONGC जुटी है रहस्य जानने में। दोस्तों, भारत के आजाद होने के बाद इस मंदिर में ज्वाला निकलने के रहस्य को जानने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने प्रयास शुरू कर दिए। 1959 से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC ज्वाला देवी और इसके आसपास के क्षेत्रों में कुएं खोदकर इस कार्य में जुटी हुई है। ज्वाला देवी का टेढ़ा मंदिर में 1959 में पहली बार कुआं खोदा गया था। उसके बाद 1965 में सुराड़ी में बग्गी, बंडोल, घीड़ा, लंज, सुराड़ी व कालीधार के जंगलों में खुदाई की गई थी। चमत्कारिक है ज्वाला देवी। पृथ्वी के गर्भ से इस तरह की ज्वाला निकलना वैसे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की अंदरूनी हलचल के कारण पूरी दुनिया में कहीं ज्वाला, कहीं गर्म पानी निकलता रहता है। कहीं कहीं तो बाकायदा पावर हाउस भी बनाए गए हैं, जिनसे बिजली उत्पादन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ज्वाला प्राकृतिक ना होकर चमत्कारिक है, क्योंकि अंग्रेजों के काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया था कि जमीन के अंदर से निकलती ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वे इस ऊर्जा को नहीं ढूंढ पाए। वहीं अकबर की लाख कोशिशों के बाद भी ये बुझ नहीं पाई। ये दोनों बातें ये सिद्ध करती हैं कि यहाँ की ज्वाला चमत्कारिक रूप से निकलती है, न कि प्राकृतिक रूप से। नहीं तो आज यहाँ मंदिर की जगह मशीनें लगी होती और बिजली का उत्पादन हो रहा होता। जिम्मेदारी है फ्रंटियर बेसिन देहरादून की। दोस्तों, ONGC ने खुदाई के कार्य की जिम्मेदारी फ्रंटियर बेसिन देहरादून को सौंपी है। इस मर्तबा कंपनी जिन ड्रिलिंग मशीनों को असेंबल कर रही है, वो भूमि के 8000 मीटर तक खुदाई करने में सक्षम है। ONGC के ड्रिलिंग इंचार्ज सतविंदर सिंह ने बताया कि यहाँ पर तेल के स्रोत के संकेत मिलते हैं तो क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। क्या कहते हैं कंपनी के महानिदेशक? फ्रंटियर बेसिन देहरादून के महानिदेशक डॉक्टर DK श्रीवास्तव ने बताया कि इसके लिए प्रदेश सरकार ने ड्रिलिंग को 2 वर्षों की अनुमति प्रदान की है, जिससे प्रदेश में तेल व गैस की खोज के प्रयासों में और तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा हाल ही में ज्वालामुखी के पास सुरानी गांव में ड्रिलिंग की गई थी, जिसमें तेल और गैस के भंडार होने के आसार मिले हैं। कंपनी जल्द ही आधुनिक उपकरणों के साथ एक बार फिर यहाँ संभावनाएं तलाशने पहुँच सकती है। शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे एक नए रोचक वीडियो के साथ। तो दोस्तों, तब तक जुड़े रहें धार्मिक ज्ञान के साथ।